हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल काशी क्रिकेटर पर स्वागत है। आज हम कवर करेंगे अपना फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के हिमनद। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी हम मैपिंग के साथ देखेंगे। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से आपके हिमनद पाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में फैक्ट या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हिमनद क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर हम साधारण भाषा में बताएं, हिमनद क्या होता है? बर्फ की नदी। ठीक है, अगला है आपका एक टर्म आपको याद रखनी है। स्नो लाइन या हिम रेखा क्या होती है? एक ऐसी काल्पनिक रेखा जहां से ये माना जाता है कि बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक एक करके अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहले लाहौल स्पीति में आता है आपका एक बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। इसकी अगर लंबाई की बात करें 25 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये माना जाता है कि 1936 में इसमें एक बड़ी तबाही हुई, जिसके कारण इसके टूटने से छोटे छोटे अन्य ग्लेशियर का निर्माण हुआ, जिसमें चंद्रा भी एक आता है आपका, सोना पानी भी आता है और कुल्टी भी आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चंद्रताल लेक है, तो इसका निर्माण भी इसी के टूटने के कारण हुआ है। ठीक है, अब देखिए सिगड़ी ग्लेशियर से आपके कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट के रूप में भी ये आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फैक्ट के रूप में भी डायरेक्ट आते हैं कि 1859 में कैप्टन हारकोट के द्वारा किससे पार किया गया था? कौन से ग्लेशियर को? कैप्टन हारकोट के द्वारा सिगड़ी ग्लेशियर को। 1956 में महिला पर्वतारोहियों के द्वारा इसको पार किया गया था। 1958 में स्टीफनसन के द्वारा इसको पार किया गया और 1970 में बलजीत सिंह के द्वारा पार किया गया था। अभी 2021 का जो HAS का एग्जाम हुआ था उसमें एक ये आपकी स्टेटमेंट आई थी कि महिला पर्वतारोहियों के द्वारा जो सिगड़ी ग्लेशियर है उसको 1956 में पार किया गया था। उसमें डेट आपका आगे पीछे दे सकते हैं आपको स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका यहाँ पर आता है चंद्रा ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है चंद्रा नदी, यहाँ आता है आपका भागा ग्लेशियर, यहाँ से आती है भागा नदी। ठीक है, चिनाब का निर्माण करती है तांदी में मिल करके, और इन दोनों के बीच आता है आपका गेफांग ग्लेशियर। सबसे पहले हम देखेंगे जो चंद्रा घाटी है, चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर है। ठीक है, सबसे पहले एक आ गया आपका चंद्रा ग्लेशियर। ठीक है, और उसके साथ ही आपका एक आता है यहाँ पर सोना पानी ग्लेशियर और कुल्टी ग्लेशियर। सोना पानी और कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर है? चंद्रा घाटी में। ठीक है, सोना पानी ग्लेशियर की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? 11 किलोमीटर। और जो कुल्टी ग्लेशियर है ये आपका एग्जैक्टली कहाँ से दिखता है? अगर हम रोहतांग हाइट में जाते हैं या रोहतांग जो आपका दर्रा है वहां से देखें तो आपका ये कुल्टी ग्लेशियर दिखाई देता है। ठीक है, और ये आपका एग्जैक्ट कहाँ पे है? आपका कोकसर के आसपास, कोकसर के पास ही आपका ये पाया जाता है। ठीक है, सोना पानी से आपको कुछ एक याद रखने की 1906 में सोना पानी जो ग्लेशियर है इसको पार किया गया था वॉकर और पोस्को के द्वारा। ठीक है, और 1957 में कुरियन व मुंशी के द्वारा इसको पार किया गया था। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वॉकर और पोस्को के द्वारा कब पार किया गया? 1906 में। 1957 में किसके द्वारा पार किया गया? कुरियन व मुंशी के द्वारा पार किया गया। ठीक है, ये आपके आएंगे किस घाटी में? चंद्रा घाटी में। और चंद्रा घाटी में कुछ एक और भी आपके ग्लेशियर आते हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, छोटा सिगड़ी, पाचा, शिप्तिंग, सामुद्री, बोलूनाग, तापन, दिंकर्म और शिली। ये आपको याद रखने। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, छोटा सिगड़ी, पाचा, शिप्तिंग, सामुद्री, बोलूनाग, तापन, दिंकर्म और शिली। ये कहाँ पर आएंगे? आपके चंद्रा, जो आपका चंद्रा घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, चंद्रा घाटी हमने पहले पढ़ लिया है, चंद्रा और भागा घाटी, ये घाटियों वाला चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। तो आपका ये कौन सी घाटी में पाए जाते हैं? ये सारे ग्लेशियर चंद्रा घाटी में। अब यहाँ पर हम देखेंगे बीच में जो मैंने आपको बताया भागा और चंद्रा के बीच में कौन सा ग्लेशियर है? गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर का जो नामकरण है ये यहाँ के लोकल जो देवता है, स्थानीय देवता गेफांग के ऊपर किया गया है। और इसकी जो चोटी है इसकी तुलना किसके साथ की गई है? स्विट्जरलैंड की एक चोटी है मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न जो चोटी है उसके साथ इसकी तुलना की गई है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर भागा ग्लेशियर। भागा ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागा नदी निकलती है। इसके पास आपका पाया जाता है एक मुकीला ग्लेशियर, 12 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ठीक है, मुकीला ग्लेशियर यहाँ पर पाया जाता है। और मियार ग्लेशियर आपका यहाँ पर पाया जाता है, ये भी आपका 12 किलोमीटर है। ठीक है, यहीं पर आपका एक ये जो आपकी घाटी है, ये कौन सी घाटी है? आपकी पतन घाटी। ठीक है, पाटन वैली भी इसे कहा जाता है। ये वैली वाला चैप्टर मैंने आपको बता दिया है कि ये सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है? आलू की कृषि के लिए। ठीक है, यहीं पर आपका पिराड़ ग्लेशियर पाया जाता है। कौन सा ग्लेशियर? पिराड़ ग्लेशियर। ठीक है, और ये आपका अगर स्थानीय भाषा में इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या है? टूटी हुई चट्टान। जो आपका म्यार ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है म्यार नदी, और ये उदयपुर में मिलती है चिनाब नदी के साथ। ठीक है, जो ये म्यार ग्लेशियर है इसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर। क्लियर है। मुकिला यहाँ पर ग्लेशियर हमने कर लिया। मुकिला के आगे आता है यहाँ पर आपका लेडी ऑफ केलांग। लेडी ऑफ जो केलांग ग्लेशियर है इसके अगर हाइट की हम बात करें तो ये आपका 6061 है, 6061 मीटर। ठीक है, क्लियर है। इसका जो नामकरण किया गया था लेडी ऑफ केलांग, ये किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश जो महिला है उसके द्वारा किया गया था। उनका नाम क्या था? लेडी अनशिल्दे। लेडी अनशिल्दे के द्वारा लेडी ऑफ केलांग का नामकरण किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो भागा घाटी में भी कुछ एक अन्य ग्लेशियर है,
जो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से आपका भागा घाटी में, इसमें आपका गेंगस्टांग, ठीक है, मिलांग और तारागिरी, ये आपके ग्लेशियर है। बाकी हमने मियार हमने कवर कर लिया, पिराड हमने कवर कर लिया, लेडी ऑफ केलांग, मुकीला, ये सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है। ये मैंने साइड में लिखे हुए, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ग्लेशियर है। यहाँ पर आता है आपका एक भांदल, यहाँ आता है तंतागिरी, यहाँ से दो आपकी छोटी छोटी खड़िया धाराएं निकलती है जो आपका बड़ा बंगाल में जा करके रावी नदी का निर्माण करती है, और रावी नदी आपकी चंबा से होकर के इस प्रकार से जाती है, ठीक है। तो भादल और तंतागिरी दो जो ग्लेशियर है, ये कहाँ पर है, कांगड़ा में। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू में आपका रोहतांग के पास से आपका या ब्यास कुंड से निकलती है कौन सी नदी, ब्यास नदी, और इसकी एक सहायक नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी का जो सोर्स है, पानी का सोर्स, वो कौन सा है आपका, मनतलाई लेक है, मनतलाई लेक, ठीक है। और मनतलाई लेक को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, यहाँ पर है आपके इसी के पास में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी मनतलाई लेक है, और यहाँ पर आपका दुधौन, और यहाँ पर है आपका पार्वती। दुधौन और पार्वती ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं, दुधौन और पार्वती। इनकी अगर लंबाई की बात करें तो ये कितने आपके 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर इन दोनों की लंबाई है। इन दोनों से निकलने वाले जो आपका पानी आता है, इससे किसका निर्माण होता है, मनतलाई लेक का निर्माण होता है, और इससे किसको पानी मिलता है, पार्वती नदी को। और इसी के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो बड़ी सबसे बड़ी आपकी जल विद्युत परियोजना है 2051 मेगावाट की है, वह भी पार्वती नदी के ऊपर ही है, ठीक है। वह हिमाचल की अपनी निजी नहीं है, वह आपकी अन्य जो सहायक अन्य जो राज्य है उनके साथ मिला करके सबसे बड़ी आपकी जल विद्युत परियोजना यहीं पर पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। अगला आता है आपका यहाँ पर शिमला में। शिमला में कौन सा ग्लेशियर आता है, यहाँ आता है देखिए आपका चांसल दर्रा। चांसल दर्रा किसके साथ जोड़ता है, उत्तराखंड के साथ है, या गढ़वाल वाला जो ऊपर रीजन आता है आपका शिमला को, ठीक है। यहीं पर आता है आपका एक चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर से ही आपका आगे जाकर के पानी निकलता है, तो यहाँ पर चंद्रनाहन जो झील है इसका निर्माण होता है, ठीक है। और इससे आपकी नदी निकलती है कौन सी, पब्बर नदी, जिसे रोडू नदी आपका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पब्बर नदी आगे जाकर के किसके साथ मिलती है, टोंस नदी के साथ मिलती है। सारे के सारे मैंने आपको ग्लेशियर बता दिए है, इनसे रिलेटेड जो जो फैक्ट है कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार हम क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि देखिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ग्लेशियर आपका पाया जाता है। ऑप्शन आपके आएंगे शिगड़ी, पाचा, शिफ्टिंग और दुधौन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दुधौन, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे शिगड़ी ग्लेशियर जो है 1956 में महिला पर्वतारोहियों के द्वारा इसे पार किया गया था। 1956 में बलजीत सिंह के द्वारा इसको पार किया गया था। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि बलजीत सिंह के द्वारा 1970 में इसको पार किया गया था। सारे के सारे अभी हमारे हो गए। एक चीज आप नोट करना, मैं आपको पहले बताना भूल गया कि अगर जैसे आपका लाहौल स्पीति में बहुत सारे ग्लेशियर है, बहुत सारे ग्लेशियर होने की वजह से एंड्रू विल्सन के द्वारा इसे क्या कहा गया, एंड्रू ANDREW विल्सन, एंड्रू विल्सन के द्वारा इसे क्या किया गया, वैली ऑफ ग्लेशियर का नाम दिया गया था, ठीक है। तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। अब हमने हो जाना डंडी।